मैं आपका कैप्टन बोल रहा हूँ और आप अपनी बाईं तरफ देख सकते हैं खूबसूरत वादियों का नजारा। 911, what's your emergency? उस धरती पे तू ना भेज वो डांस करता प्याए। बिना ट्रांसप्लांट के डॉक्टर ने 6-7 महीने का टाइम दिया। हम भगवान का रोल निभा रहे हैं। हर बंदे दी खुशी ਉਹਦੇ परिवार च ਹੁੰਦੀ है। लेकिन ताकत एक कीमत के साथ आती है। तो कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अक्टूबर मंथ के आने वाले दिनों में हमें कौन सा ओटीटी कंटेंट देखने को मिलने वाला है और बाकी और भी कई बढ़िया मूवीज एंड सीरीज जिनकी अपडेट्स अभी कंफर्म हो चुकी थी। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनके अलावा और कौन सी बड़ी मूवीज एंड सीरीज आने वाली है ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पे, जो भी अभी हमें आने वाले 30 दिन के अंदर अंदर देखने को मिलने वाली है। तो उन सभी के बारे में ही मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में, जिसमें सबसे पहले अमेजॉन के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हमें इसी हफ्ते में देखने को मिलने वाली है एक मोस्ट अवेटेड हिंदी इमोशनल ड्रामा मूवी जिगाटो। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ कपिल शर्मा की अवार्ड विनिंग मूवी जिगाटो के बारे में, जिसे काफी टाइम पहले थिएटर्स में रिलीज किया गया था और ये मूवी काफी सारे फिल्म फेस्टिवल में भी स्क्रीन हो चुकी है, जिसका ओटीटी पे बहुत लंबे समय से इंतजार हो रहा था, लेकिन अभी तक भी ये मूवी हमें ओटीटी पे देखने को नहीं मिली थी, जिसको सबसे पहले सोनी लिव के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किए जाने की बात चल रही थी। उसके बाद नेटफ्लिक्स की ओर से इसको ऑफिशियली भी पोस्ट कर दिया गया था कमिंग सून वाली लिस्ट में ऐड करते हुए, लेकिन फिर इसको रिमूव कर दिया गया और अभी ये मूवी फाइनली अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज होने जा रही है, जिसको देखने के लिए हमें ज्यादा इंतजार भी नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 25 अक्टूबर को अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसको ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं किया जाएगा अमेजॉन प्राइम की ओर से, बस इसको सरप्राइज रिलीज कर दिया जाएगा, जो अभी रेंटल बेसिस पे देखने के लिए अवेलेबल होगी या फिर नॉर्मली बिना रेंटल के ही अवेलेबल कर दिया जाएगा। इसके बारे में अभी तक को कोई अपडेट नहीं है, बट ये मूवी 25 तारीख को आ जाएगी। बहुत बड़े मीडिया हाउसेस की ओर से इसको ऐसा ही कंफर्म कर दिया गया है। इसके बाद काफी टाइम पहले साल 2022 में थिएटर्स में रिलीज हुई थी एक बढ़िया हिंदी बायोपिक रोमांटिक फैमिली ड्रामा मूवी ए जिंदगी, जिसकी IMDb रेटिंग 8.8 की है, जिसमें हमें एक 28 साल के बंदे की कहानी देखने को मिलने वाली है, जो एक सीरियस बीमारी का सामना कर रहा होता है और अभी हॉस्पिटल में होता है। तो उसकी जर्नी हॉस्पिटल में कैसे आगे बढ़ती है वही हमें इमोशनल करते हुए और एक लव स्टोरी के साथ दिखाया जाने वाला है इस कहानी में। तो अभी ये मूवी ओटीटी रिलीज के लिए कंफर्म कर दी गई है, जिसे अभी इसी हफ्ते में ही 25 तारीख को ZEE5 के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसे अभी ZEE5 की ओर से ऑफिशियली भी अनाउंस कर दिया गया है, जो एक बढ़िया कहानी वाली इमोशनल ड्रामा मूवी है, जिसमें हमें कोई बड़ा स्टार तो देखने को नहीं मिलता, लेकिन बढ़िया डायरेक्शन और बढ़िया कहानी जरूर देखने को मिलने वाली है। इसके बाद लास्ट मंथ में 20 सितंबर को थिएटर्स में रिलीज की गई थी सिद्धार्थ चतुर्वेदी एंड राघव के साथ एक बड़ी एक्शन पैक्ड क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर मूवी योद्धा। तो तभी से इस मूवी का ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार हो रहा है, जिन्होंने भी इसको थिएटर्स में नहीं देखा है, लेकिन जिन्होंने भी इसको थिएटर में देखा है वो अपने पैसे वेस्ट ही बता रहे हैं। ज्यादातर तो ऐसा ही ऑडियंस से रिस्पांस मिल रहा है और इसके रिव्यूज भी कुछ खास नहीं देखने को मिलते, मतलब कि मिला जुला सा रिस्पांस मिल रहा है। कुछ को ये मूवी काफी अच्छी लग रही है और बहुत सारों को ये मूवी जहाँ पे एक्ट्रेस की परफॉर्मेंस अच्छी देखने को मिली है, वहीं पे इसकी कहानी और इसकी स्क्रीन प्ले में कमियां नजर आई। तो इस मूवी का इंतजार हो रहा है ओटीटी पे रिलीज होने का, जिसका ओटीटी प्लेटफॉर्म कंफर्म हो चुका है अमेजॉन प्राइम, जहाँ पे अभी इस मूवी को जल्दी ही ओटीटी प्रीमियर किया जाने वाला है, जिसे पहले रेंटल बेसिस पे ही रिलीज किया जाएगा और इसको देखने के लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो अभी हमें इसी आने वाले हफ्ते में ही अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसको इसकी डिजिटल प्रीमियर डेट के पहले अनाउंस नहीं किया जाएगा, मतलब कि इसको सरप्राइज रिलीज ही किया जाएगा। अगर अमेजॉन की टिपिकली बात करें तो जो भी मूवी रेंटल बेसिस पे रिलीज होती है वो 1 महीने के बाद नेक्स्ट वीक में ही डिजिटल प्रीमियर कर दी जाती है रेंटल बेसिस पे। तो उसके हिसाब से तो ये मूवी हमें इस थर्सडे या फ्राइडे के दिन में सरप्राइज रिलीज होते हुए दिख जाएगी अमेजॉन प्राइम के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे रेंटल बेसिस पे। लेकिन जैसे कि अभी दिवाली का स्पेशल मौका आ रहा है, हो सकता है कि अमेजॉन ने स्पेशल प्लान किया हो इसको दिवाली के मौके पे रिलीज करने के लिए, जो बनता है 31 तारीख या फिर 1 नवंबर का दिन। बट मोस्टली अगर अमेजॉन का स्टाइल नोटिस करें या फिर इस मूवी की परफॉर्मेंस को लेके, तो इसको देखने के लिए हमें दिवाली तक का भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा, वो हमें इसी हफ्ते में ही थर्सडे या फिर फ्राइडे के दिन में रेंटल बेसिस पे देखने को मिल जाएगी। बाकी तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा।
इसके बाद इसी अक्टूबर मंथ में ही हमें एक और बड़ी मूवी देखने को मिलने वाली है, जो एक सुपर हीरो एक्शन पैक एडवेंचर थ्रिलर मूवी है जिसका नाम है वेनम द लास्ट डांस, जो इसी मूवी का ही थर्ड पार्ट होने वाला है। और इसमें वेनम का हमें लास्ट डांस देखने को मिलने वाला है, जो वैसे भी पहले 2 पार्ट्स में नाचता हुआ नजर आता है, लेकिन अभी उसका नाच देखने के लिए उसके घर से उसको रोकने के लिए कोई आने वाला है। जो विलन अभी हमें गीत गाता हुआ सुन रहा है, उस धरती पे तू ना भेज वो डांस करता प्याए, तो अभी वेनम भी धरती पे डांस कर रहा है, तो उसको रोकने के लिए उसके कुछ बड़े आने वाले हैं, जो काफी बड़े वाले हैं, और वही बड़े वालों के बीच और वेनम के बीच टक्कर होते हुए दिखने वाली है हमें इस मूवी में, जो एक बड़ी मूवी होने वाली है इस महीने की, जो भी मार्वल्स की इस साल की ब्लॉकबस्टर मूवी जाने वाली है डेडपूल एंड वोल्वरिन के बाद। बाकी कितना कमाल कर पाती है या नहीं, वो तो इस मूवी के रिलीज हो जाने के बाद ही पता चलेगा, जो अभी हमें इसी हफ्ते में ही 25 अक्टूबर से थिएटर्स में रिलीज होते हुए दिखने वाली है। हिंदी एंड साउथ की लैंग्वेज में भी एक साथ ही रिलीज किया जाने वाला है। तो अगर आप थिएटर में जाने का प्लान कर रहे हो तो ये एक रिकमेंडेड मूवी है जिसे आप थिएटर्स में देख सकते हैं। इसके बाद हॉलीवुड की एक बड़ी एडवेंचर थ्रिलर मूवी को रिलीज किया गया था जिसका नाम है ड्यून, जिसके अभी तक 2 पार्ट्स आ चुके हैं, और अभी उसी मूवी सीरीज की कहानी को लेके ही उसके पास्ट की कहानी पे एक वेब सीरीज बनाई गई है जिसका नाम रखा गया है ड्यून प्रोफेसी। और बढ़िया बात यह है कि इसमें हमें बॉलीवुड एक्ट्रेस तब्बू भी मेन रोल में देखने को मिलने वाली है, और उसके ऊपर से और भी बढ़िया बात यह है कि ये वेब सीरीज हमें इंडिया में इंग्लिश के साथ हिंदी डब में भी एक साथ ही देखने को मिलने वाली है। बाकी इसकी रिलीज डेट भी अभी नजदीक ही आ रही है, जिसको अभी नवंबर मंथ में 18 नवंबर से जियो सिनेमा के OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज किया जाने वाला है, जिसके एपिसोड वीकली रिलीज होंगे, बिल्कुल हाउस ऑफ द ड्रैगन वेब सीरीज के जैसे ही। तो ये भी एक बढ़िया वेब सीरीज होने वाली है जिसमें हमें ड्यून मूवी की कहानी को ही उसके पास में ले जाते हुए दिखाया जाने वाला है कि कहां से ड्यून मूवी की कहानी शुरू हुई थी। जैसे कि हाउस ऑफ द ड्रैगन में कहानी दिखाई गई है गेम ऑफ थ्रोन के पास्ट की, तो वैसे ही इस ड्यून प्रोफेसी सीरीज में भी कहानी दिखाई जाने वाली है। इसके बाद अभी इसी हफ्ते में ही थिएटर्स में रिलीज की गई है हॉलीवुड की एक बढ़िया हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर मूवी स्माइल का पार्ट 2, जो अभी इसी फ्राइडे में ही थिएटर में रिलीज की गई है, लेकिन अभी इसको ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज किया गया है। बट अगर बात करें इसकी हिंदी रिलीज की, तो ये मूवी हमें OTT पे हिंदी डब में भी देखने को मिलेगी, जिसकी अभी VOD रिलीज डेट भी कंफर्म कर दी गई है। और ये मूवी इसकी थिएटर रिलीज के बिल्कुल 30 दिन के बाद, मतलब के 19 नवंबर के दिन में वीडियो ऑन डिमांड मतलब के रेंटल बेसिस पे देखने को मिलने वाली है, जब इसको Amazon और बाकी रेंटल प्लेटफॉर्म्स पे एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा। और तभी ये मूवी हमें इंडिया में भी रिलीज होते हुए दिखेगी, और बहुत ज्यादा चांस है कि इंडिया में इसको हिंदी डब में भी एक साथ ही रिलीज कर दिया जाएगा, या फिर हिंदी डब के लिए हमें 1-2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा इसलिए होता है कि जब इस मूवी को रेंटल बेसिस पे रिलीज किया जाता है तो इसके हिंदी राइट्स डबिंग के लिए खरीदे नहीं गए होते हैं। तो जब ये मूवी रेंटल बेसिस पे रिलीज की जाती है, उसके बाद ही इसकी डिजिटल कॉपी इंडियन राइट्स को दी जाती है, और तभी इसकी डबिंग शुरू की जाती है। इसलिए हमें हिंदी डबिंग के लिए 1 से 2 हफ्ते का इंतजार करना पड़ता है। लेकिन अगर कोई इंडियन डिस्ट्रीब्यूटर पहले से ही ज्यादा पैसे देते हुए इसके डिजिटल राइट्स को एडवांस में एक्वायर कर लेता है, तो उसकी डबिंग पहले से ही स्टार्ट हो जाती है। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट होता है इंडिया में हिंदी डबिंग में रिलीज होने का। तो अभी स्माइल 2 के साथ क्या होने वाला है वो तो इस मूवी की डिजिटल प्रीमियर डेट के बाद ही पता चलेगा। इसके बाद अभी अक्टूबर मंथ में ही 15 अक्टूबर को डिजिटल प्रीमियर की गई है, मतलब कि वीडियो ऑन डिमांड पे, जिसे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रेंटल बेसिस पे रिलीज कर दिया गया था, जिसका नाम है वाइल्ड रोबोट। और जहां पे ये मूवी 15 अक्टूबर को रेंटल बेसिस पे ओनली इंग्लिश लैंग्वेज में ही रिलीज कर दी गई थी, वहीं पे इस मूवी को इंडिया में थिएटर्स में हिंदी लैंग्वेज में रिलीज किया गया है। तो ये मूवी अभी हिंदी लैंग्वेज में ओनली थिएटर्स में ही रन कर रही है। तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि OTT पे हमें कब ये मूवी हिंदी डब में देखने को मिलेगी। तो उसके लिए हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो हमें नवंबर मंथ के फर्स्ट वीक में रेंटल बेसिस पे Amazon प्राइम के OTT प्लेटफॉर्म पे देखने को मिल जाएगी। और हो सकता है कि अगर इसकी थिएटर परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी ना रही हो तो इसको दिवाली के मौके पे ही रिलीज कर दिया जाए रेंटल बेसिस पे हिंदी डब में भी। बाकी जब भी कोई कंफर्म अपडेट आती है मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता ही रहूंगा। इसके बाद जैसा कि मैंने आपको कल की वीडियो में बताया था द फैमिली मैन की अपडेट के बारे में, उसके साथ ही Amazon प्राइम की एक और बड़ी वेब सीरीज पंचायत के सीजन 4 को लेकर भी अभी एक बड़ी अपडेट आ चुकी है, जिसका सीजन 3 अभी इसी साल में ही रिलीज किया गया है, जिसकी प्री प्रोडक्शन मतलब के स्क्रिप्ट राइटिंग और बाकी सब कुछ पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, और इसकी कास्टिंग भी कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें कई सारे नए कैरेक्टर्स ऐड किए गए हैं, और बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर्स होने वाले हैं जिनको सीजन 3 में इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई थी, लेकिन अभी सीजन 4 में उनको एज ए मेन कैरेक्टर प्रेजेंट किया जाने वाला है। और इसकी शूटिंग ऑन द फ्लोर जाने वाली है अभी 25 अक्टूबर से। जी हाँ, पंचायत सीरीज के सीजन 4 की शूटिंग अभी 25 अक्टूबर से शुरू होने वाली है, जिसे दिसंबर मंथ के आसपास कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो उसके लिए भी हमें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, जो साल 2025 में फर्स्ट क्वार्टर में ही मार्च से लेके अप्रैल के आसपास रिलीज कर दी जाएगी।
इसके बाद अक्टूबर मंथ में रिलीज होने के लिए पंजाबी मूवीज के बारे में तो मैं आपको कल की वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन नवंबर मंथ में हमें ओटीटी पे कौन सी पंजाबी मूवीज देखने को मिलने वाली है, जिनमें सबसे पहली है एक बढ़िया एक्शन क्राइम हिस्ट्री थ्रिलर मूवी जे जट बिगड़ गया, जिसकी चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म की ओर से ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी गई है, जो अभी हमें नवंबर मंथ के पहले हफ्ते के एंड में 7 नवंबर को ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है। जी हाँ, ये एक बढ़िया पंजाबी मूवी है जिसको अभी 7 नवंबर को चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे डिजिटल प्रीमियर कर दिया जाएगा। बाकी नवंबर मंथ में ही रिलीज करने के लिए 3 और मूवीज लाइन में लगी हुई हैं, जिनमें पहली है उच्चादर बाबे नानकदा, जिसको पहले 10 अक्टूबर के लिए ही प्लान किया गया था, लेकिन इसको एक और मूवी के साथ रिप्लेस कर दिया गया। तो ये उच्चादर बाबे नानकदा मूवी अभी हमें नवंबर मंथ में ओटीटी प्रीमियर होते हुए दिखने वाली है, जो मोस्ट प्रोबेबल नवंबर मंथ के ही 2nd से 3rd वीक के आसपास देखने को मिल जाएगी। और दूसरी है चिड़िया दा चंबा, जिसको भी अभी कुछ टाइम पहले ही कमिंग सून वाली लिस्ट में ऐड कर दिया गया था। ये भी मूवी हमें नवंबर मंथ में ही देखने को मिलने वाली है। और तीसरी है कुछ टाइम पहले ही थिएटर में रिलीज हुई एक और एक्शन पैक्ड मूवी गांधी का पार्ट 3, और ये गांधी मूवी टाइटल का ही सीक्वल पार्ट है। तो ये मूवी भी हमें नवंबर मंथ में ही चौपाल के ओटीटी प्लेटफॉर्म पे देखने को मिलने वाली है, जिसे मोस्ट प्रोबेबली नवंबर मंथ के लास्ट वीक में ही रिलीज किया जाएगा। तो ये पंजाबी ऑडियंस के लिए बड़ी बड़ी मूवीज हैं जो अभी हमें नवंबर मंथ में ओटीटी प्रीमियर होते हुए देखने वाली है।